हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको और पूछा है क्या वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर मतलब क्या होता है, देखिए अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो उसको हम लोग कॉलिनियर बोलेंगे। और अगर हम स्ट्रेट लाइन पे कैसे लाई करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इधर समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको 3 पॉइंट्स दे दिया हुआ है, मान के चलिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए बी सी। ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोला है प्रूव करने के लिए। तो एक चीज समझिए, कोलिनियर मतलब वो तीनों पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो अगर इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर होगा, तब जाके वो हम क्या बोलेंगे कि वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ओके, तो अगर वो तीनों पॉइंट, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, कौन सा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस प्लस ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस से बराबर नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो एक ट्राइंगल बन जाएगा। वो एक ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। स्ट्रेट लाइन पे तो वो लाई नहीं करेगा, भले ट्राइंगल बने या ना बने, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गया कि AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस अगर AC के डिस्टेंस के साथ बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो हमको पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, देखिए A पॉइंट दिया हुआ है 1,5, B क्या दिया हुआ है 2,3 और C क्या दिया हुआ है -2, -11। तो हम क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे और चेक करेंगे क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है। अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर नहीं होगा तो ये कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो AB निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस क्या हो जाता है, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए 2 - 1 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया अंडर रूट 5। देन हम BC के लिए कैलकुलेट करेंगे। BC के लिए क्या है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -11 -3 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना, -2 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और -11 -3 कितना हो गया 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 196 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, 9 10 11 1 1, तो कितना हो जा रहा है अंडर रूट 212। ओके, देन हम थर्ड जाएंगे AC में। AC कितना दिया हुआ, -2 -1 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, देखिए अंडर रूट -2 -1 कितना हो गया -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -11 -5 कितना हो गया -16 और -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो ये कितना आ रहा है 256 प्लस 9, 256 प्लस 9 96 96 15 5 1, तो कितना आ रहा है 265। ये कितना आ रहा है 265। तो देखिए इन दोनों का सम AB प्लस BC का सम कभी भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट्स A, so A, B, C are not collinear। ये क्या है, कोलिनियर तो नहीं है, मतलब दे डोंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि किसी तरीके से भी दिस प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो आगे की वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।